पूर्वांचल के दौरे पर हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, और पार्टी का संगठन इसलिए मजबूत करना है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है और इसलिए भी हटाना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों में केवल झूठ बोला है और जनता को धोखा दिया है। कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। जो भी वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और पूरे देखिए उत्तर प्रदेश में परेशानियां तो देख ही रहे हो। कोई विकास का काम कहीं पर भी नहीं हो रहा है। मैं तो जब जौनपुर से चला हूँ, जौनपुर, फिर जौनपुर के बाद आजमगढ़ के पास मऊ, कहीं एक भी काम इनका विकास का काम दिख नहीं रहा है जी। सब जहाँ भी समाजवादी पार्टी ने अगर अधूरा काम रह गया था वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जी। आगे भी नहीं बढ़ाया है। अच्छा, बिजली का संकट पूरे प्रदेश में इतना है जी, इतना है बिजली 1 घंटे में कितनी बार जा रही है। और हमने तो देखा 8 घंटे भी बिजली मुख्यालय पर नहीं दे पा रहे जी। देखिए सूखा पड़ा है जी। किसान अपनी पूरी फसल लगा चुका है धान की जी, खाद बीज दवाओं से लेकर के पूरा जी। अब बताइए इस समय भी पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे, बिजली दे नहीं पा रहे। अगर किसान ट्यूबवेल में अगर बिजली कितने बार चली जाती है, जैसे रात को सो भी नहीं पा रहा जी। जैसे ही बिजली आई उसने बटन दबाया और थोड़ी देर बाद पर बिजली चली गई। तो ये इस तरीके से। अच्छा, बुनकर वैसे भी परेशान जी, बिजली से बुनकर कितना परेशान है जी। जब नेताजी की सरकार थी हम लोगों ने बुनकरों के लिए 62 रुपये पर लूम फ्लैट रेट में बिजली देने का काम किया था जी। आप देखिए कितनी महंगी बिजली जी। शायद हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश में, जबकि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से जी। मुख्यमंत्री योगी बढ़ के बातें करते हैं जी। कल भी उन्होंने बहुत बोला है, बहुत बढ़ के बात जी। कल उन्होंने कहा है कि जैसे सरकारी संपत्ति पे कोई कब्जा करे तो क्या बुलडोजर नहीं चलेगा, फूल माला थाली लेके उनका आरती किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कल कहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कहीं कोई दोषी है जी तो उसे जेल में भेज दो, उस पर कार्रवाई कर दो जी। कह रहे थे जनादेश इसीलिए मिला। अच्छा बताइए, पूरे जब कि मकान उसके नाम नहीं है जो दोषी है जी। दोषी नहीं है। अगर किसी परिवार का, तो परिवार का क्या दोष है, उस पर क्या बुलडोजर चलना जी। जान बाबरी को लेकर मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, क्या कहना है आपको? कि उसको मस्जिद कहने में विवाद होगा और दीवारें चीख के चिल्ला रही हैं। देखिए, जब न्यायालय में मामला है, तो बताइए ये मामले जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, राजनाथ मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं उठे? मुख्यमंत्री जी ने कहा ऐतिहासिक भूल, तब क्यों नहीं उठे? ये इनकी केवल तुष्टीकरण की नीति है। अगर मैं आज कहें कि मस्जिद है और न्यायालय में मामला है तो क्या माना जाएगा? जी। मान ले जो भी न्यायालय का फैसला हो, और एक बात तो देख ही चुके हो, जब न्यायालय ने जो फैसला दिया सबने माना जी। सबने माना जी। और जब न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, ये जब संविधान को मानते नहीं जी, लोकतंत्र को मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। बताइए, वो तो कह रहा है कि देश पहले है, अगर इस देश में जिसको रहना है तो उसके संविधान के अनुसार चलना होगा, किसी मंत्र और मजहब के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए, तुष्टीकरण की केवल राजनीति, जब चुनाव आएगा ना तो ये इसी तरीके से बातें करेंगे। सर्वे होना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं? देखिए, जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय का इंतजार नहीं किया जा सकता है। तो ये न्यायालय को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं,
तो फिर ये तो जनता देख रही है। फिर इन्हें कहीं पर भी सत्ता में जी 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 नहीं रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के विषय क्या लगता है, क्या उद्देश्य है ये तुष्टीकरण की नीति है इनकी, तो इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। यूसीसी और इतना ये झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतना झूठ बोलते हैं जी जी और झूठ बोल बोल करके तो सत्ता में आ गए, हथिया लिए दूसरी बार, झूठ बोल कर। तीसरी बार भी दावा कर रहे हैं 2024 को। लेकिन अब की बार हम लोग जी। और पूरा ये इंडिया जो बना है जी। पूरा, तभी तो ये घबरा रहे, आज अब शरद पूरी पवार तरह से घबरा रहे हैं अब इंडिया से, और इसीलिए हम निकल पड़े हैं। जी जी उत्तर प्रदेश आज में, आपके इंडिया के जो बड़े उत्तर प्रदेश में जी जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हम संगठन इसलिए मजबूत करके जी जी इनको उत्तर प्रदेश से कम 50 सीटें हम समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे। फिर कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जी फिर सत्ता में नहीं आ सकते। आज आपके बड़े चेहरा जो इंडिया जो आपकी संगठन बना है, शरद पवार जी आज मोदी के साथ मंच शेयर करने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? ये मुझे तो जानकारी नहीं, आपके पास मेरे जानकारी में नहीं है। अच्छा, और लेकिन इंडिया जब इतना मजबूत है इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा रहे हुए हैं। शिवपाल जी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि अभी समाजवादी पार्टी से कई नेता जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत हल्के ओम प्रकाश राजभर बहुत हल्के, हम कई बार बोल चुका हूँ। ओम प्रकाश राजभर पहले और देखिए ये अब तो इनका समाज भी इनके साथ नहीं है। अब इनका देखिए जो समाज की ठेकेदारी लिए थे, अब समाज भी इनका समझ चुका है, और अब भी देख लेना जहूराबाद से भी नहीं जीत पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि अब भी जहूराबाद से भी नहीं जीत। आजमगढ़ में आपने कराया था राजभर चौहान सम्मेलन, वहाँ मंच पर एक भी चौहान नेता नहीं थे, बड़े नेता नहीं थे, वहाँ पर राजभर नेता को मंच संभाला क्या मौका दिया गया? क्या मानना है कि अब घोसी में ये आपका नहीं है राजभर, कोई ऐसा चौहान नहीं है? हमारे पास जब महेंद्र अभी चौहान है और चौहान है, आप कह रहे चौहान सम्मेलन में चौहान को मंच नहीं मिल रहा है। हाँ, कितने रामाचल राजभर यही है, अभी यही है, कितने हैं राजभर अभी? योगी जी ने कहा यूसीसी को लेकर जो है जिस तरह से हवा उड़ाया जा रहा है उस तरह से नहीं होगा, एक नेशन एक कानून रहेगा और जिसको रहना है उसको इस भारत के कानून को मानना होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये जबकि हमारा सेकुलर देश है, जी जी जी, हम लोग सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब ये संविधान को नहीं मानेंगे तो जनता आपकी बात देख लेना। जी जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, बस इनको हटाने का काम है। जी जी जी। अच्छा जी, नेताजी एक मिनट ये कह रहे हैं, आपने कहा कि चौहान में बहुत नेता है, महेंद्र चौहान है, जैसे अल्ताफ अंसारी भी हैं, यहाँ सदर में रहते हैं। जब आपकी चुनाव आता है तो ये सारे जो नेता हैं, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। केवल सत्ता में काबिज होने के लिए बाहर से आए नेताओं को ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे लोगों को टिकट देती थी आपकी पार्टी, क्या कहना है? देखिए आपकी बात देखिए, हम लोग इसलिए निकले पूरे, देखिए समाजवादी पार्टी का संगठन हम मजबूत करने जा रहे हैं और इतना मजबूत करेंगे, और हैं समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन कुछ लोग आए थे ना, तो अब अपने नेताओं पर विश्वास रहेगा आपका? बिल्कुल, हमारे प्राथमिकता दी जाएगी अपने नेताओं को, बिल्कुल प्राथमिकता भी दी जाएगी, और पूरा संगठन एक करके ये भारतीय जनता पार्टी के तो लोग इतने तरपोंक हैं ना। अब की बात देखिए, हम लोग सबको इकट्ठा करके और जब सत्ता में आएंगे तो ये घर से नहीं निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास अंसारी आपकी यही हमारी अपील है सबसे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक हो जाओ, और एक होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो ये घर से अब नहीं निकलेंगे। सर, अब्बास सपा के विधायक हैं सुभाष पागे? कौन?
अब्बास अंसारी, मऊ सदर सीट से विधायक। कौन सी पार्टी से लड़े? ओम प्रकाश राजभर है, मेरे पार्टी से है, लेकिन अखिलेश यादव के विधायक हैं। चलिए उनकी बात मान लो। योगी जी ने कहा आप पूछ लेना उनके आप पूछ लेना उनके पास कितने विधायक हैं। योगी जी ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर कि अगर कोई अधिवक्ता को सरेआम गोली मार दे तो उसके साथ कैसा वो होना चाहिए। कानून भाई अपना काम कर रहा है और कानून के हिसाब से जो हो रहा है। ठीक है, विधानसभा में उन्होंने अपना संदेश दिया था। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने ये बोला। देखिए मिट्टी में मिला देने वाला। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सभी का शोषण कर रही है। अभी आपने देखा कि हमारा जो पीए था जी उसके गाड़ी में खुदी रोक करके पुलिस ने असला रख दिया और कहे कि इस पर साइन करो तो तुम्हारा ही है। तो ये हर आपका भी पत्रकारों का भी शोषण कर रही है। जी पत्रकारों का भी शोषण है। हम तो आप लोगों की भी कहीं पर भी शोषण होगा, पत्रकार हैं। और मैं तो कहा अगर हमारा पीए न होता, अगर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर अगर ये होता तो मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर देता। तो आपकी भी लड़ाई अगर आप पत्रकारों का भी कई जगह मैंने देखा बहुत शोषण हो रहा है। जी आप लोगों का भी शोषण हो रहा है। कल सीएम ने अच्छा बताओ जो पूरा का पूरा आप तो आपके मालिकों को भी खरीद लिया इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी शिवपाल जी अटकलें हैं कि आप आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ें। देखिए जो भी हमारी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जो भी आदेश होगा वो हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, शिवपाल यादव अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो तेवर फिर वापस आ गया समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, और फिर जो आगामी 2024 का चुनाव है वो शिवपाल लौट के आए हैं समाजवादी पार्टी में पुराने तेवर के साथ? देखिए वैसे तो हम समाजवादी पार्टी से चाहे 17 हो चाहे 22 का हो, कोई भी चुनाव तो समाजवादी पार्टी से ही लड़े हैं और अब हम निकल पड़े हैं ना। अब कहीं पर भी किसी पर भी अगर कहीं पर अत्याचार होगा, किसी का भी शोषण होगा, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और जहाँ पर शोषण होगा तो उस लड़ाई को लड़ लेंगे। नेताजी राम मंदिर बन गया, अब काशी का जो जाएंगे देखने के लिए, दर्शन करने जाएंगे। सब लड़के बेरोजगार हैं, दर्शन करने जाएंगे। आप धन्यवाद।